Hello student, this is M.M. Gop and you are studying accountancy chapter admission of a partner. My dear student, today we are going to study the second method to achieve 8 marks in board examination. Let's see the question. माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे सीखेंगे कि 8 मार्क्स क्वेश्चन अचीव करने के लिए ये 8 मार्क्स क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट होता है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होता है उसकी एंट्री करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशनल नंबर 1, इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगी। एडिशनल नंबर 2, plant and machinery reduced by 10%, decrease in the value of plant and machinery. 2, plant and machinery, depreciation on plant and machinery, how much percent? 10%. Value of plant and machinery is 80,000. प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू में 10% डिक्रीज होती है। 10% दैट मीन्स 8,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पहले था 800, अभी न्यू निकालेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, ये किस पर निकाला जाता है? डेटर पर निकाला जाता है। हाउ मच अमाउंट? 1200। ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना है? 800 है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 1200 और ओल्ड आपका कितना था? 800। दैट मीन्स इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 400। नेक्स्ट, 9,000 की एक लायबिलिटी है, ये क्रेडिटर में इंक्लूड हो गया है और क्रेडिटर का कहना है कि इसको पेमेंट करने की जरूरत। ये बहुत पॉपुलर एंट्री है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब ये हो गया कि क्रेडिटर के द्वारा आपको ग्रीन सिग्नल मिला कि आपको 9,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। हाउ मच? 9,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%। Appreciation of land and building 20%, 20 by 100, and value of land and building is 1 lakh. That means 20,000. Increase in the value of asset by land and building 20,000.
नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, 2 months आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ये आपका क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 per month, 2 month, you mean 12,000. Additional information is complete. Now the term is balance the revaluation account. अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, we get 29,000. Similarly, we will add which side, debit side, we get 20,400. Now compare which is greater, 29,000 is greater, so we will write in both sides 29,000. क्या करेंगे, डेबिट को भी ऐड करेंगे और क्रेडिट को भी ऐड करेंगे, और जो ग्रेटर होगा दोनों में से, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसी को हम यहां पर दोनों जगह लिखेंगे। अब हम लोग सोचेंगे which side is greater and how much, difference amount. So we will 29,000 is total amount and 20,400. डिफरेंस इज 8,600। अब यहां पर हम लोग को देखना है कि क्रेडिट साइड अधिक है या डेबिट। अगर क्रेडिट साइड अधिक है तो प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ऑन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। हाउ मच अमाउंट, 8,600। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए बी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3/5 2/5, 8,600 1720 06 5160 04 3440 5160 3440। रिवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट हमने आपको बताया कि सेकंड मेथड के द्वारा 8 मार्क्स कैसे अचीव करेंगे, इंडिविजुअल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने यहां पर आपको सॉल्व करके बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ न्यू पार्टनर सी ब्रॉट 40,000 कैपिटल एंड 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम यहां पर दिखाएंगे कि हमारे जो पुराने पार्टनर हैं बाय बैलेंस बी, हमारे जो पुराने पार्टनर हैं उसका कैपिटल क्या, 1,60,000। ओल्ड पार्टनर जो हमारे ए और बी हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया गया है कि ए का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल है। नेक्स्ट, ये जो हमारा नया पार्टनर है वो 40,000 कैश कैपिटल लेकर के आया है। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम
for goodwill 10,000. ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल A B 3/5 2/5. How much amount she brought? 10,000. You mean 6,000, 4,000. 6,000, 4,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड दो बातें दी गई थी इस क्वेश्चन में, कि नया पार्टनर कैपिटल कितना लेकर के आया और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर के आया। अब हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे और देखेंगे कि पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ए बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3/5 2/5, amount is 5,000, 3,000, 2,000। ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बांटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय WCR। हाउ मच अमाउंट? 6,000। WCR A B 3/5 2/5, 6,000, 3,600 and 2,400, 3,600 2,400। और एसेट साइड में लायबिलिटी साइड का जितना भी आइटम था पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड हमने यहां पर लिख दिया है। अब एसेट साइड में गुडविल, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3/5 2/5, 40,000, 24,000, 16,000, 24,000, 16,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब पार्टनर्स कैपिटल में आपने रिवैल्यूएशन में, जब आप रिवैल्यूएशन को बैलेंस किए तो वहां पर प्रॉफिट हो गया, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 5,160 and 3,440। कंप्लीट। नाउ टर्न फॉर बैलेंसिंग। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए और ए को पेयर करेंगे, ए एंड ए। तो यहां जो नंबर दिया गया है इससे पता चलता है विच इज ग्रेटर। नॉर्मली क्रेडिट साइड अधिक है तो डायरेक्ट हम लोग इसको यहां पर ऐड करके लिखेंगे 0 6 7 3 11 6 11 6 17 in hand 1 1 1 1,17,760 1,17,760
0। यहां पर हम लोग बैलेंस करते हैं तो लिखते हैं टू बैलेंस शीट। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0, 6, 7, 3, 9। जिस तरह से हमने ए को बैलेंस किया उसी तरह से बी और सी को भी करेंगे। फिर बी को ऐड करेंगे 0, 4, 8, 71, 71,840। इसको माइनस करेंगे 0, 4, 8, 5, 5, 40,000। पार्टनर सी 40, वी विल राइट हियर ऑल्सो 40। इधर कोई आइटम नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। ये था पार्टनर्स कैपिटल को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को पुट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो वहां पर हम देखते हैं क्या है, क्रेडिटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर, हाउ मच अमाउंट, 66,000। क्रेडिटर का क्या कहना था कि 9,000 पेमेंट करना नहीं है, नॉट पेमेंट। 9,000, 57,000। नेक्स्ट क्या था हमारा, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये बिजनेस का लायबिलिटी है, इसको हम लोग पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है ये। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच अमाउंट, 12,000। उसके बाद यहां पर एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ये अमाउंट कहां से आएगा, पार्टनर कैपिटल से आएगा। तो हम लोग वहां पर बैलेंस किए थे 93,760, 55,840। ये जो अमाउंट देख रहे हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ये कहां से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल से आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो हम लोग बैलेंस किए थे टू बैलेंस सीडी, उसी को हम लोग वहां से उठा करके यहां पर रख देना है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 3,58,600। अब हम एसेट साइड की बात करेंगे। तो एसेट में सबसे पहले क्या था, कैश एट बैंक था। बैंक में मेरा पहले से ही 20,800 था, सी 40,000 कैश लेकर के आया और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। मतलब अगर आज के डेट की बात करेंगे तो बैंक में हमारा कितना पैसा है, 70,800। उसके बाद डेटर की बात होगी। डेटर मेरा एसेट में 24,000 था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, 1,200। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी 80,000 थी और इसमें 10% मेरा रिड्यूस कर गया, तो जो नया वैल्यू होगा वो 72,000 होगा। उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, इसमें एप्रिसिएट कर गया 20%, तो अब नया वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का कितना हो गया, 1,20,000। कुछ ऐसे एसेट्स हैं
जिसकी चर्चा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं थी, तो उसको हम पुराने वाले बैलेंस शीट से उठा करके यहां पर ऐसे हम लोग इसको रख देंगे, जिसकी चर्चा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं थी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 358,600। तो ये था दूसरा मेथड जो बोर्ड में 8 मार्क्स की क्वेश्चन आती है उसको सॉल्व करने का। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, मेथड 1 और मेथड 2। थैंक यू।